नमस्कार बच्चों। आज आप पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसमें आप जानेंगे राजस्थान की शान हवा महल के बारे में। ये वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसको देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी उस इमारत को देख सकते हैं। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको किस तरह से तैयार किया गया, कब तैयार किया गया, किसने तैयार करवाया और इसका जो ढांचा है वो किस तरह से बनाया गया है, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, इन सभी बातों को आप इस पाठ में पढ़ेंगे और मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 है। पाठ का नाम है हवा महल। मैं आपको पढ़ते जाऊंगी और साथ साथ पाठ को समझाती भी जाऊंगी। तो बच्चों, हवा महल के बारे में आपने सुना होगा। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर स्थित है। और ये जो महल है ये सिटी पैलेस के किनारे पर ही बना हुआ है। ये महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है और जो भी वहाँ पर घूमने जाता है वो सिटी पैलेस को देखते हुए और हवा महल में भी जाता है। पहले सिटी पैलेस घूम लेता है या पहले हवा महल, फिर उसके बाद सिटी पैलेस, क्योंकि ये उसी के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण सर 1799, बहुत ही पुराना है। तो इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने कराया था बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल को किसी महल की तरह नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह से बनवाया गया है। आगे से ये जितना ही भरा पूरा दिख रहा है, पीछे से पूरा खाली है। मतलब पीछे का हिस्से में ऐसा नहीं है कि गोल पूरा महल है, पीछे का हिस्सा खाली है और एक दीवार जैसा ही है। तो इस तरह से, बल्कि इसको भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह बनवाया गया है, इसको महल की तरह नहीं बनवाया गया है। आइए आगे चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं इस पाठ के बारे में। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला, अद्वितीय यानी जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। एक ये ऐसी इमारत है जिसको हम नहीं कह सकते कि हाँ एक ऐसी दूसरी इमारत भी है। ये 5 मंजिला है और इमारत जो ऊपर से तो केवल कितनी है, 1.5 फुट ही चौड़ी है। ऊपर की साइड से केवल 1.5 फुट चौड़ी है। बाहर से लेकिन देखेंगे आप तो इतनी छोटी छोटी झरोखे हैं कि आपको ऐसे लगेगा जैसे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। इस महल में 4-5 नहीं बल्कि 900 से अधिक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं। अब आप सोच सकते हैं, 1-2 नहीं, 900 से भी अधिक, यानी 900 से भी ज़्यादा छोटी छोटी सी, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं हैं, छोटी छोटी सी जालीदार खिड़कियां हैं। ये जालीदार खिड़कियां देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगती हैं। आकर्षक यानी जिसको आप देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अट्रैक्ट करती है जो चीज़ आपको, उसको आप आकर्षक कहते हैं। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षक भी है। इन खिड़कियों के होने से यह हर समय ठंडा रहता है। ये जो स्थान है, ये जो महल है, ये हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो झरोखे हैं उससे जो वेंटिलेशन है, हवा का जो आवागमन है, वो बहुत ही सुचारू रूप से हो पाता है और ये स्थान पूरी तरह से ठंडा रहता है और गर्मी का एहसास नहीं होता बिल्कुल भी यहाँ पर। इस महल में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। यह ऐसा महल नहीं है जिसमें से कोई प्रवेश द्वार हो, अंदर जाने का या बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, इसमें कोई भी प्रवेश द्वार नहीं है, यानी अंदर घुसने का कोई भी ऐसा रास्ता अलग से नहीं बनाया गया है। यदि आपको महल के अंदर जाना है तो पीछे की तरफ से घूमकर जाना होगा। हवा महल की ऊपरी मंजिल में जाने के लिए भी केवल ढालू रास्ता है और ऊपर तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। एकदम ऊपर अगर आपको जाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई छत बनाई गई है और वहाँ पर आप जाकर टहलें घूमें, ऐसी कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई है जिससे आप ऊपर जा सकें। एक ढालू सा रास्ता है, जैसे आप फ्लैट रास्ता होता है वैसा ही,
ढलान वाला रास्ता है, उसी से ऊपर वाली मंजिल पे आप जा सकते हैं। हवा महल गुलाबी और लाल रंग के पत्थरों से बना है। इसमें 2 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, गुलाबी और लाल रंग। जैसा कि आपको पता ही है कि जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, है ना, पिंक सिटी उसका नाम है। तो पूछा जाता है आपको कभी भी परीक्षा में भी कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो वहाँ की जितनी भी इमारतें हैं उसमें सभी एक ही रंग की इमारतों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए उसको पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर। तो वहाँ पर ये हवा महल है, गुलाबी और लाल रंग के पत्थरों से बना है। इस महल को पैलेस ऑफ विंड्स, इस महल को, ये जो हवा महल है इसको पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जाली नुमा खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि इसकी विंडो है ना, पैलेस ऑफ विंड्स यानी बहुत सारी खिड़कियों का पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जाली नुमा खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती हैं। इसकी जो जाली नुमा खिड़कियां हैं उससे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। जयपुर के शाही लोग गर्मियों के दिनों में इस शाही महल में ठहरना पसंद करते हैं। ये जो शाही महल है इसमें जयपुर के लोग गर्मी के दिनों में शाही महल में ठहरना, यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में वहाँ पर पत्थर जब तपने लगते हैं, बहुत अधिक गर्मी होती है, तब लोग ऐसे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। शाही परिवार की महिलाओं के मनोरंजन को ध्यान में रखकर यह महल बनवाया गया था। जो भी जयपुर के राजा महाराजा रहे होंगे, शाही परिवार के लोग रहे होंगे, उनकी महिलाओं के मनोरंजन के लिए, यानी उनको खुश रखने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए उसको ध्यान में रखते हुए इस महल को बनवाया गया था, ताकि राजघराने की महिलाएं बाजारों और महल के आसपास होने वाले उत्सवों का आनंद ले सकें। ये ऐसा है, ये सड़क के किनारे बनवाया गया है और उधर से मेन मार्केट भी है। तो वहाँ से जब पुराने समय में झांकियाँ निकलती थीं उस रास्ते से, तब पहले महिलाओं को बहुत ही पर्दे में जिस तरह से रखने का रिवाज था, तो वो बाहर आकर इस तरह से नहीं देख सकती थीं। तो इस महल के जो झरोखे थे उनके पीछे से खड़े होकर आराम से वहाँ से वो आसपास के जो भी उत्सव होते थे, या फिर वहाँ पर जो मेला लगता था, या बाज़ार लग रही है, या फिर कभी राजा की झांकी निकल रही है, उन सबको देखने के लिए इस हवा महल का निर्माण किया गया है। देश विदेश से लोग हवा महल को देखने के लिए आते हैं। बहुत ही देश विदेश से लोग, यानी दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से लोग इस हवा महल को देखने के लिए जयपुर आते हैं। हवा महल में पर्यटकों को काफ़ी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक यानी आपके इतिहास से संबंधित बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें, यहाँ पर पर्यटकों को बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो इतिहास से संबंधित है, पुराने समय से जो संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उनको लोगों को देखने को मिलती हैं। और साथ ही बहुत सी चीज़ें उन्हें आकर्षित भी करती हैं। बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं उस महल की जो उनको अट्रैक्ट भी करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास होता है। एक ऐसा किसी को अनूठा एहसास, यानी किसी को बयान नहीं कर सकते हम, बहुत ही अनोखा, अद्भुत। अनूठा यानी बहुत ही अनोखा, अद्भुत। जब सुबह सुबह के समय इस गुलाबी और लाल रंग के पत्थरों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उस समय एक बहुत अच्छा एहसास लोगों को होता है, बहुत ही अनूठा एहसास देखने को मिलता है। हवा महल भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का पसंदीदा शूटिंग स्पॉट रहा है, हमेशा से बना हुआ है, क्योंकि हवा महल में जितने भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनी हैं, यानी बाहर देश की जो फिल्में बनी हैं और अपने यहाँ की जो फिल्में बनी हैं, उनके लिए पसंदीदा शूटिंग स्पॉट रहा है, यानी जहाँ पर फिल्माया जाता है, फिल्मों की शूटिंग की जाती है। क्योंकि फिल्मों की शूटिंग वहीं होती है जहाँ पर अच्छी इमारतें हों, सुंदर बैकग्राउंड हो, आसपास का एरिया बहुत ही अच्छा हो, जो कैमरे में बहुत आकर्षक लगे, लोग उसको देखें, अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों उसके प्रति। ऐसे ही स्थानों पर शूटिंग की जाती है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जयपुर में, यानी जयपुर के जो बहुत सारे पैलेस हैं वहाँ पर
और आपका जो बिरला मंदिर है वहाँ पर, है ना। ऐसे बहुत सारे स्थान और भी हैं जयपुर में जहाँ पर शूटिंग कई बार की जाती है और फिल्मों में दिखाया जाता है। आपके जैसे नाहरगढ़ किला है वहाँ पर, और जयगढ़ किला है वहाँ पर। आपकी एक फ़िल्म थी जो हमराज, उसकी भी शूटिंग वहाँ पर हुई थी। और एक जो आपकी फ़िल्म और आई थी आमिर खान की, उसकी भी, इस तरह से कई सारी फ़िल्मों की शूटिंग भी जयपुर में हुई है। तो आप जब वहाँ पर घूम कर आएंगे, उसके बाद जब फ़िल्मों में आप उस दृश्य को देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की भी एक फ़िल्म आई थी, उसका भी शुद्ध देसी रोमांस, उसकी भी शूटिंग वहाँ पर हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसकी शूटिंग जयपुर सिटी में हुई है। तो जब आप वहाँ पर कभी भी अपने पेरेंट के साथ, अपने माता पिता के साथ वहाँ पर जब आप जाएं, तो वहाँ पर आप घूमने ज़रूर जाएं और हर चीज़ को देखें। हवा महल है, जल महल है, नाहरगढ़ किला है, जयगढ़ किला है, बिरला मंदिर है ना, मोती डूंगरी है। तो ऐसी बहुत सारे स्थान हैं जो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर हैं और ऐतिहासिक हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई इतिहास छिपा हुआ है। तो जब भी आप अपने माता पिता के साथ वहाँ जाएं, तो जयपुर में ये सारी खास खास चीज़ों को ज़रूर आप घूमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब तो आपने पढ़ लिया है तो आपको और भी ज़्यादा कुछ पता होगा उसके बारे में। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।